हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप में जीएस पे। आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, कुछ महापुरुष हैं और उनके उपनाम देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप लोग अक्सर गलत कर देते हैं। तो आज अच्छे से पढ़ेंगे तो गलत नहीं करेंगे। क्लियर? तो कुछ महापुरुष और उनके उपनाम, उन्हें क्यों कहा जाता है ये भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए बट से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है, देखिए उपनाम इधर है, महापुरुष इधर है। तो ठीक है, कुछ उपनाम लिखे हुए हैं, उन महापुरुषों के नाम आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फौरन देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं तो आप आंसर बताइए। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली मिस होता है कि जो बहुत ज़्यादा चतुर हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। तो कौन था भारत में? आपको पता होना चाहिए कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य। तो भारत के मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चाणक्य को कहा जाता है। क्लियर? आगे देखो, फिर आएगा भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत के नागार्जुन जो है उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और ठीक है, इसीलिए उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो आंसर अगर आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? नागार्जुन। नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसीलिए उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछ लें भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है तो आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिल्टन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अश्वघोष को कहा जाता है। अश्वघोष। अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए एक पुस्तक लिखी थी, महाविभाषा शास्त्र, इसलिए इन्हें भारत का, ठीक है, मिल्टन कहा जाता है। क्लियर? भारत का मिल्टन कहा जाता है। ये कनिष्क के दरबार में थे, इन्होंने महाविभाषा शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है शेक्सपियर। ठीक है, तो शेक्सपियर को आप सभी लोग जानते होंगे। भारत में संस्कृत की बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, कालिदास जी ने। ठीक है, तो आपको पता होगा भारत के जो शेक्सपियर हैं, भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत सारी और पुस्तकें, कुमार संभवम, मेघदूतम आदि प्रमुख पुस्तकों के रचयिता हैं कालिदास, इसीलिए इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्लियर? अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समझिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और विसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था क्योंकि उन्होंने दक्षिणावर्त और आर्यावर्त बहुत सारे युद्ध दक्षिण में और आर्यावर्त यानी भारत का पूरा क्षेत्र जो था उसको जीत लिया था और 100 युद्ध उन्होंने अपने जीवन में जीते थे, इसीलिए विसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन की अगर संज्ञा दी जाए तो आंसर आप लगाएंगे समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगर देखिए, भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है? ठीक है, एक सिकंदर महान था जो बेबीलोन से आया था और भारत में सिकंदर की उपाधि किसे दी जाती है? तो आपको पता होगा, भारत में सिकंदर सानी या सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ये जानते हो, बहुत ज़्यादा कुतुब मीनार से भी बड़ा मीनार बनवाने जा रहा था, फिर भी इन्होंने 1000 खंबा महल बनवा ही दिया था दिल्ली में। आपको पता होगा, ऐसा महल जिसमें 1000 खंबे हैं, ऐसा महल, 1000 खंबा महल किसने बनवाया था? तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने के बाद कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, खिलजी। अगला है भारत का ग्लैंड स्टोन किसे कहा जाता है? भारत का ग्लैंड स्टोन किसे कहा जाता है? तो आपको पता है, हमारे देश में एक वयोवृद्ध पुरुष थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्लैंड स्टोन कहा जाता है। आंसर क्या लगाएंगे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैंड स्टोन कहा जाता है और ठीक है, और वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। क्लियर? आगे देखो, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? यानी भारत में मार्टिन लूथर किसे कहते हैं?
ठीक है, तो आप समझिए भारत में मार्टिन लूथर हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क भारत का लौह पुरुष। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लें भारत का बिस्मार्क भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो आप आंसर लगा देना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का मार्टिन लूथर, ठीक है, बिस्मार्क कहा जाता है। क्लियर, आप समझ लीजिए कि करके भारत का मैकियावेली चाणक्य हैं, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन है, मिल्टन किसे कहते हैं सुघोष को, शेक्सपियर कालिदास को, नेपोलियन समुद्रगुप्त को, सिकंदर को अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ग्लैड स्टोन किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी। मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो लिखी थी उन्होंने हिंदी में लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और उसमें नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। क्लियर, अगला है भारत का बिस्मार्क, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्लियर, भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है, कभी इनकी कोटेशन लिख देते हैं मिलाने को आ जाता है, और कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आप बिल्कुल गलत मत करिएगा, घबराइएगा नहीं, आराम से इसको देख लीजिए एक दो बार, आराम से आपको याद हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। लाइक करिए। जय हिंद, गुड डे।